आधार कार्ड में मोबाइल नंबर घर बैठे कैसे लिंक करें। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन ही घर बैठे अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को लिंक या फिर अपडेट कैसे कर सकते हैं। बिना आधार सेंटर जाए मात्र 50 रुपये में ही अपने आधार कार्ड में नंबर को लिंक करवा सकते हैं, या पहले से अगर कोई नंबर लिंक है तो उसको आप नया नंबर अपडेट करवा सकते हैं। आपको आधार सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जिसका चार्ज आपको 50 रुपये देना होगा। तो किस प्रकार से इसका प्रोसेस है, किस प्रकार से आप इसको करेंगे, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आधार में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को लिंक या फिर अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको myaadhar.uidi.gov.in की ऑफिशियल साइट पर चले आना है। तो इस साइट पे आने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा चेक आधार वैलिडिटी। सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड की वैलिडिटी को चेक करना जरूरी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो आप अब यहाँ पे आपको अपना जो आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर यहाँ डालना है, जो कैप्चा कोड दिया गया है कैप्चा कोड यहाँ डालना है और फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। आधार वेरीफाई होने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा जहां पर आपका आधार वेरिफिकेशन लिखा रहेगा। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल का ऑप्शन देखने को मिल जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके मोबाइल में अगर पहले से कोई नंबर लिंक है तो उस नंबर का लास्ट का 3 डिजिट देखने को मिल जाएगा। अगर ये नंबर आपके पास मौजूद नहीं है और आपको नया नंबर इसमें लगवाना है तो फिर आप कैसे लगवाएंगे, या फिर मोबाइल के ठीक सामने यहाँ पर आपका कोई भी नंबर शो नहीं करता है, NULL यानी कि नल लिखा हुआ आता है। तो उसका मतलब भी है कि आपके आधार में कोई भी नंबर लिंक नहीं है। और अगर नंबर यहाँ पे दिखता है तो इसका मतलब पहले से लिंक तो है, लेकिन यह नंबर मौजूद नहीं है। तो उसको अपडेट कैसे करना है या फिर लिंक कैसे करवाना है, आइए जानते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को जो है यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को ओपन करेंगे और गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है IPPB। जैसे ही इसको आप सर्च करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का वेबसाइट है यह ओपन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो वेबसाइट है ये ओपन होकर आ जाएगा। नेट की वजह से प्रॉपर ओपन नहीं हुआ है तो इस बार इसको हम दोबारा से जो है इस प्रकार से क्लिक करके रिफ्रेश कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों जो अभी फ़िलहाल घर बैठे आधार में नंबर लिंक करने की सुविधा जो है वह गवर्नमेंट ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दी है, जो कि यह लोग चाहे घर घर आधार में नंबर को लिंक या अपडेट भी कर रहे हैं। तो आप कैसे लिंक या अपडेट करवाएंगे इसके विषय में जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें साइट को प्रॉपर तरीके से ओपन होने का इंतजार करना है। अगर ये ओपन नहीं होता, इस प्रकार से बार-बार एरर देखने को मिल जाता है, तो दोबारा से आप रिफ्रेश करेंगे, इस प्रकार से साइट आपका प्रॉपर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे साइट ओपन हो जाने के बाद इसे यहाँ से जो ये ऐड आता है इसको कट करेंगे और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट का, ठीक है। तो अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो आप IPPB कस्टमर पे क्लिक करोगे, और जिनका बैंक अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नहीं खुला है वो लोग कैसे करेंगे उनके बारे में भी बताऊंगा। तो जिनका खाता खुला है, जैसे ही आप IPPB पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से 2 स्टेप बैंकिंग सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे घर बैठे सभी सर्विसेज का लाभ आप ले सकते हैं। तो आपको अपने आधार कार्ड में नंबर को लिंक या अपडेट करवाना है। तो इसके लिए आप सभी थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आधार का, जैसे कि देखेंगे आधार मोबाइल अपडेट, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। अब ये प्रोसेस तो है उन लोगों के लिए जिनका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बैंक अकाउंट खुला हुआ है। अब जिनका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो वह लोग नन IPPB कस्टमर पे क्लिक करेंगे और डोर स्टेप बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उनके भी सामने ठीक इसी प्रकार से फॉर्म खुल के आएगा। दोनों लोगों के लिए जो रजिस्ट्रेशन पेज है एक समान है, सेम है, कुछ भी अलग यहाँ पर नहीं है।
तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। आपको अगर घर बैठे अकाउंट भी ओपन करवाना है तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी कि आप घर बैठे अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, घर बैठे अपने आधार में नंबर को लिंक या अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल से कम है और उसका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है, तो आप चाइल्ड आधार एनरोलमेंट यानी कि घर बैठे उस बच्चे का आधार भी बनवा सकते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। या फिर सिर्फ आपको आधार में नंबर को लिंक ही करवाना है तो आप सिर्फ जो है इस पर टिक कर देंगे, बाकी को अनटिक कर देंगे। लेकिन अगर आपको अकाउंट भी ओपन करवाना है तो आप इस पर भी टिक करेंगे। अगर इस पर आप टिक कर देते हैं तो आपका और जल्दी काम होगा, यानी कि आपको घर बैठे अकाउंट भी ओपन होगा प्लस आपका आधार में मोबाइल भी अपडेट हो जाएगा। तो हमने दोनों को टिक कर लिया है, आप भी दोनों को टिक कर लीजिएगा, जिससे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि डाकिया नहीं आता है। तो अगर आप ओनली नंबर लिंक करेंगे तो हो सकता है कि ना आए, लेकिन अगर आप अकाउंट ओपनिंग पे भी टिक कर देते हैं तो डेफिनेटली वो आपके घर पे जरूर आएगा, नंबर भी लिंक करेगा और साथ ही साथ आपका अकाउंट भी ओपन कर देगा। अकाउंट जीरो बैलेंस होता है तो आप लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं, अकाउंट खुलवाने कोई नुकसान नहीं है और आप फिर उसको जो है सेविंग अकाउंट के तहत यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो नाम का टाइटल है उसको सिलेक्ट करोगे। आपका जो भी यहाँ पर नाम है तो यहाँ पे अपना नाम आप टाइप कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने अपना नाम को टाइप कर दिया इस प्रकार से जैसा आपके आधार कार्ड में नाम है। इसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपको अपने आधार में लिंक या अपडेट करवाना है वो यहाँ डाल देना है। अगर कोई ईमेल आईडी भी आपको अपने आधार कार्ड में अपडेट या लिंक कराना है तो ईमेल आईडी यहाँ भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो भी आपका एड्रेस है, अपना कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे फिल करेंगे और सेकंड लाइन में आपका जो एरिया का लैंडमार्क है उसको आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे एरिया पिन कोड, आपका एरिया पिन कोड जो भी होगा आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ डाल देंगे 6 अंकों का। इसके बाद यहाँ पर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे। आपके नियरेस्ट में जौन सा भी पोस्ट ऑफिस होगा आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद उस पोस्ट ऑफिस का जो है ब्रांच का नाम, उसका एड्रेस प्रॉपर इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे इतनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट में आप क्या लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या क्या सेलेक्ट किया है, आधार, मोबाइल लिंक और बैंक अकाउंट। तो हमें यहाँ लिखना है कि मुझे अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को लिंक करवाना है और साथ ही साथ मुझे अपना एक नया बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। या आप हिंदी में या इंग्लिश में जौन सी भी लैंग्वेज आपको आती है अच्छे से आप लिख सकते हैं और लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया, कैप्चा कोड यहाँ डालना है। अगर कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है, गुड़ गोबर कर रखा है इन लोगों ने, तो हमें कैप्चा कोड इसको रिफ्रेश करना होगा। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे नया कैप्चा आ गया। अगर ये भी कैप्चा समझ में ना आए तो इस पर टिक करोगे, नया कैप्चा आएगा। ये भी समझ में नहीं आता है, दोबारा से आप टिक करेंगे। जब तक आपको कैप्चा समझ में नहीं आ जाता है आप इस प्रकार से टिक करेंगे। अभी हमें कैप्चा अच्छे से समझ में आ रहा है तो यहाँ पे जो भी कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है 6132 वो हम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हमारा हो चुका है और यह जो हमारा आवेदन है जो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है उनके पास जा चुका है। अब 24 से 48 घंटे के बाद ही आपके पास कॉल आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपने आवेदन किया है, तो आप कहेंगे हाँ। उसके बाद आपसे जो है एक बार फिर से एड्रेस वेरिफिकेशन कंफर्म किया जाएगा और फिर आपके घर पे जो डाकिया होगा या डाक पोर्टल, तो आपके घर पे जो उनके फिर आपके घर पे जो डाकिया होंगे वह जो है अपने पास से एक टैबलेट और बायोमेट्रिक डिवाइस लेकर आएंगे आपके पास में। आपका अकाउंट भी ओपन कर देंगे प्लस आपके आधार में नंबर को लिंक या अपडेट भी कर देंगे, जिसका चार्ज आपको उनको 50 रुपये देना होगा। नंबर लिंक का, अकाउंट ओपनिंग का जो भी चार्जेस होगा वो आपसे लेंगे, लेकिन फिर वो आपके अकाउंट में ही क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। अकाउंट फ्री, बिल्कुल फ्री में ओपन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं और अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में समाप्त करते हैं। धन्यवाद।